एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस समय विद्यालय में प्री बोर्ड चल रहा है और ये प्री बोर्ड इसलिए ही लिया जाता है ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और इस बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न प्रायः बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इस समय हमारे पास साइंस का क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड का, जो इस समय हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम बेटा प्रयास करेंगे आपको MCQ क्वेश्चंस करा दें, और यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी कि सर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करवाइए तो हम निश्चित तौर पे वो भी करवाएंगे। इस समय हम आपको साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अर्थात प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। आइए फटाफट हम आपको MCQ क्वेश्चंस बताते हैं। बेटा प्रयास करिए इन पेपर में वो सीखने का प्रयास करिए जो आपको नहीं आता। जो आपको आता है उसे धारण करिए, साथ में जो नहीं आता उसको भी सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना आप उस क्षेत्र में परफेक्ट बनते चले जाएंगे और उतने ही बोर्ड एग्ज़ाम आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। तो आइए प्री बोर्ड का साइंस का पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए फटाफट पहले आप आंसर दीजिएगा, फिर सही आंसर हम आपको बताकर आगे बढ़ जाएंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग के सामने साइंस का यह पेपर है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। आइए इस प्रश्न पत्र को हम लोग पढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। पेपर दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है। आइए धीरे धीरे सारे प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, यू आर स्टैंडिंग एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज विल ऑलवेज अपीयर इरेक्ट, प्रॉबेबली द मिरर इज। यानी आप एक मिरर के सामने हैं और आपकी इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट बन रही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? ओनली प्लेन मिरर, ओनली कॉनकेव मिरर, ओनली कॉन्वेक्स मिरर, या ऑप्शन डी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मीन्स आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आइए हमेशा याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज आपकी बनेगी। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी राइट आंसर है, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखें, समतल अथवा उत्तल दर्पण इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन आई कैन फोकस द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। तो बेटा यहाँ ऑप्शन ए आपके पास है प्रेस्बोपिया, ऑप्शन बी है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ऑप्शन सी है नियर साइटेडनेस और मायोपिया, ऑप्शन डी है बेटा फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका सही जवाब बेटा हमेशा याद रखिए, जहाँ पर एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ आ जाए वहाँ समझ जाइए पावर ऑफ एकोमोडेशन होगा। इसका मतलब बेटा ये कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही आंसर मानकर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहा जा रहा है। थर्ड आंसर देखिएगा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कट into 5 equal part. Okay, these parts are then joined in parallel if the resistance of the arrangement be r dash. What is the value of ratio r slash r dash? तो यहाँ पर बेटा आपको रेशियो बताना है, r स्लैश r डैश की वैल्यू क्या होगी। इसका जो सही जवाब है वो है बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25। 25 इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 220 वोल्ट, रेशियो 100 वाट
When the bulb is connected to 110 volt source, the power consumed by the bulb. तो इसका आंसर पहले आप बताइए बेटे। इसका जो बेटा सही आंसर है वो है बेटे 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द डिवाइस यूज्ड टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कौन सी डिवाइस हम लोग यूज़ करेंगे? अमीटर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर बेटा। याद रखिएगा अमीटर के जरिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग laws gives the direction of magnetic field produced due to a long current carrying wire। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल विजन इज। तो हमेशा याद रखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमेशा नॉर्मल विजन के लिए 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। हमेशा याद रखिए प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, BaCl2 plus H2SO4 when react together then they form BaSO4 plus 2HCl। तो बेटा ये याद रखिए दिस इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड was first prepared in laboratory। तो बेटा राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। तो भाई एल्केन का जनरल फार्मूला याद रखिए CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फार्मूला ऑफ सिनाबार। तो भाई सिनेबार का केमिकल फार्मूला क्या होगा भाई? बेटा जो हमें राइट आंसर पता है वो HgS है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर फाउंड इन प्लांट, एनिमल्स, बोथ ए एंड बी एंड नेक्स्ट नन ऑफ दिस। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, यानी प्लांट एंड एनिमल बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर कंटेन द जर्म सेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, स्टेमेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो थायरॉक्सिन याद रखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन। तो राइट आंसर टेस्टिस है, टेस्टिस द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल रिसीव्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, फादर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज अ प्रोड्यूसर। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं बेटा वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन्स विच इनहेबिट्स ग्रोथ इन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना होगा। अब बेटा सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस हो चुके हैं। आइए आगे के क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, ये साइंस के क्वेश्चन हैं जो आपके सामने इस समय मौजूद हैं। ये लाइट चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है और जहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन बताना है, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जांपल आपको देने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बेटा ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं,
इन्हें आप स्वयं से करिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन आपको कमेंट करना है और पूछना है कि सर इस क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाइए। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन हम बोलेंगे आपको, वो लॉन्ग क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, और ये सारे पेपर के जो क्वेश्चंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर बैलेंस द केमिकल इक्वेशन है। आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर यहाँ पर शॉर्ट नोट आपको लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 11 यह लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर संपूर्ण पेपर हमने आपको दिखा दिया है। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या तिवारी सर की कोचिंग टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें।